क्या आप जानते हो कि 90% बॉयज़ को 2 प्रॉब्लम होती हैं और अधिकतर ऐसे होते हैं जो उन 2 प्रॉब्लम से निकल नहीं पाते हैं और उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। और ये ऐसी प्रॉब्लम्स है जो बॉयज़ खुद के अंदर से नहीं निकालते हैं, खुद से क्रिएट नहीं करते हैं, ये बाहर की दुनिया से उसको मिलते हैं। मेरे लाइफ में भी वो प्रॉब्लम्स आई थी, बट मैंने टाइम रहते उन चीज़ों को समझ लिया और मैं निकल गया उस चीज़ से। इसलिए आज के टाइम में मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, अपने दम पर हूँ और सक्सेसफुल हूँ। पॉइंट नंबर 1 कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है, बचपन से आप पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं किसी अच्छे स्कूल में, दुनिया की कोई भी टेंशन नहीं होती है। पर जब आपकी एज पहुँचती है 13 से 14, तब आपको कुछ दोस्त मिलते हैं। वो दोस्त कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो आपको उल्टे सीधे काम सिखाते हैं, सिगरेट पियो या फिर उसको देखो, ये सारी चीज़ें। और जब आप 15 से 17 के बीच में आते हैं, तब तक आपके घर वालों को पता चल जाता है कि हाँ, लड़का सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया है। अब उनके तरफ से फोर्स आता है कि कब तक ऐसे बैठे रहोगे, निठल्ले बैठे रहोगे, कुछ काम धंधा करो। अब आपने ज़िंदगी भर पढ़ाई करी है, आप क्या काम करोगे, आपको कौन सा काम आता है। अब यहाँ पर वो बंदा डिप्रेशन में आ जाता है। इस एज में कई बार ऐसा भी होता है कि लव वगैरह हो जाता है, तो वहाँ पर भी पार्टनर जो होता है उसकी टेंशन रहती है कि अगर वो मेरे लाइफ में आएगी तो मैं कैसे सब कुछ मैनेज करूँगा, मैं तो अपने खर्चे नहीं उठा पा रहा हूँ, उसके कहाँ से उठाऊँगा। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लड़के के मन में चलती रहती हैं। यकीन मानिए, एक लड़का रात भर ये सारी चीज़ें सोचता रहता है। बट इससे बाहर निकलने का अगर मैं आपको तरीका बताऊं, अगर आप 15 से 17 के बीच में भी हैं, फिर भी आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अपने लाइफ का एक टारगेट बना लो। और ये जो लव वगैरह है, बुरा मानो चाहे कुछ भी मानो, ये जो लव वगैरह है, इन सब से थोड़ा सा दूर हो जाओ, तब जाकर कुछ कर पाओगे। अगर आप इन सब में अटके रह जाओगे तो मेरे आज भी कई सारे ऐसे दोस्त हैं जो बर्बाद पड़े हैं और उनके आगे सुधरने के कोई चांसेस नहीं। उनको कई बार समझाया मैंने, उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वो जैसे के तैसे रहेंगे। आगे जाकर कोई नौकरी कर लेंगे क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ज़िंदगी भर उन्होंने पढ़ाई की है, छोटी मोटी नौकरी करेंगे, नौकरी आपको गवर्नमेंट भी नहीं मिली जा रही है इतने ज़्यादा। अगर आप इन चक्करों में पड़े हुए हो तो फिर इतना ज़्यादा डीप मेहनत नहीं कर पाओगे कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो नौकरी वही करोगे 7-8 हज़ार की, 10 हज़ार की बहुत ज़्यादा, 15 हज़ार की प्राइवेट, उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे अगर आप उल्टे सीधे चक्करों में पड़ोगे। वाकई में अगर सीरियस हो अपने फ्यूचर को लेकर तो ये सारी चीज़ें छोड़ के आज एक टारगेट बना लो। फिर चाहे वो आपका किसी गवर्नमेंट जॉब का टारगेट हो, चाहे वो आपका आर्मी का टारगेट हो, चाहे आपका बिजनेस का टारगेट हो, चाहे आपका सिंगर बनने का हो, एक्टर बनने का हो, या फिर अपने करियर को किसी भी दिशा में मोड़ने का हो, एक टारगेट बना लो। क्योंकि मैं समझता हूँ इंसान की ज़िंदगी नर्क है बिना किसी टारगेट के। अभी आपने यहाँ पर कोई टारगेट भी फिक्स कर लिया, सब कुछ फिक्स कर लिया, फिर भी आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो जाती हैं। अब यहाँ पर आपके घर वाले आपको नहीं ज़िंदा रहने देंगे। वो बोलेंगे देखो पड़ोस में शर्मा जी का बेटा इतना कमा रहा है, वर्मा जी का बेटा इतना कमा रहा है। अब यकीन नहीं मानोगे, मैं यूट्यूबर बनना चाहता था बचपन से और यूट्यूब पर वीडियोस क्रिएट करता था। जब मैं यूट्यूब पर वीडियोस क्रिएट करता था, मेरे घर से आवाज़ें आती थी कि वो देखो पड़ोस में एक लड़का रहता है, जाता है वो हर दिन दिहाड़ी करने 300 रुपये कमा कर ला कर देता है। अंदर से क्या आवाज़ आती थी मैं जानता था, पर मैंने आंख बंद करके अपने यूट्यूब पे फोकस किया। भाई जो बोल रहा है बोलने दो, जैसे बोल रहा है बोलने दो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आज के टाइम में वो लड़का दिहाड़ी करने जाता है और उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा मैं घर रहकर कमाता हूँ। ये होती है अपने गोल की पावर। अभी मेरे इलाके में ज़्यादा लोग YouTube के बारे में जानते नहीं, और जो लोग भी मुझे YouTube पर देखते हैं या फिर YouTube की वीडियोस देखते हैं तो उनको सिर्फ इतना पता है कि एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है कैरी मिनाटी, और वो बोलते हैं कैरी मिनाटी इतना बड़ा, तुम इतने बड़े हो। डायरेक्ट मेरे को कैरी मिनाटी से वो लोग कंपेयर करते हैं क्योंकि उन लोगों ने कभी यूट्यूबर्स को देखा नहीं है, मे बी सामने से। तो मुझे देखते हैं तो डायरेक्ट समझते हैं ये वैसा है, तो बोलते हैं कि वो गेम वगैरह डालता है, तुम नहीं डालते हो। अरे भाई, वो गेमिंग चैनल को चला रहा है, मैं एजुकेशन चैनल को चला रहा हूँ, तुम क्यों हमको कंपेयर कर रहे हो। वही चीज़ मेरे परिवार वाले कुछ टाइम पहले कर रहे थे, वो कंपेयर कर रहे थे किसी और से। अभी हम यूट्यूब पर आ गए हैं, थोड़ा बहुत चलने लगे, सक्सेसफुल होने लगे हैं, तो अब तुम मेरे को ऐसी ऐसी जगहों से कंपेयर कर रहे हो। मैं जो चीज़ हूँ वो मैं हूँ, और मैं अपने फील्ड में जो चीज़ बनूँगा वो मैं बनूँगा। अगर मेरे फील्ड के, मेरे टाइप के किसी बंदे से मुझे कंपेयर करते हो वो चीज़ सही है, पर अगर तुम कंपेयर करते हो मुझे किसी ऐसे बंदे से जो मेरे से बहुत ही ज़्यादा हट के है, अलग है, वो मेरी तरह नहीं सोचता है, तो फिर ये तुम्हारा कंपैरिजन भी गलत है, और सही बात बोलें तो कंपेयर करना भी गलत बात है। तो दूसरी प्रॉब्लम लड़कों की सबसे बड़ी यही है कि उनको जगह जगह पर कंपेयर किया जाता है, और जो लोग भी कंपेयर करते हैं प्लीज़ मत किया करो। अगर कोई परिवार का बंदा इस वीडियो को देख रहा है, आपके लड़के की हिम्मत टूटती है ऐसा करने से आपके।
अरे वो कोई IAS ऑफिसर बना है, वो अपनी मेहनत से बना है, उसका सपना IAS ऑफिसर बनने का था, मेरा सपना कुछ और बनने का है, मैं कुछ और बनना चाहता हूँ, नहीं बनना चाहता हूँ IAS ऑफिसर। क्यों कंपेयर कर रहे हो मेरे को उससे? ये दो वो प्रॉब्लम्स हैं जिनसे अधिकतर लड़के परेशान रहते हैं। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। और वीडियो को ज़्यादा अच्छी लगी हो तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं अनूप सिंह _ASK। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।